बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। आज आप इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, ये नहीं यकीन है, उम्मीद नहीं है, यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आए होंगे। अब आपका कल मैथ्स का पेपर है और जितने अच्छे तरीके से आपने इंग्लिश का पेपर किया है उससे भी अच्छे तरीके से आप मैथ्स का पेपर करके आएंगे। पहले से ही मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। कल का पेपर भी अपनी ओर से रॉक तरीके से करके आना, ठीक है। आज मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ लेके आई हूँ। इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के जाना, क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको फिलअप, ट्रू फॉल्स या फिर मतलब फिलअप और चूज़ द करेक्ट में ही नहीं, इसके अलावा जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी सॉल्व करने में, उसको भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प कराएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव आते हैं वो खुद से पूछ कर एक बार टेस्ट कर ले, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो याद से स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर ले, ठीक है। ऑलमोस्ट 40-45 ऑब्जेक्टिव्स है, 10 मिनट लगेंगे बस आपको, ठीक है। बट ये 10 मिनट ना बहुत काम के होंगे कल के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डैश इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? तो रैशनल नंबर की एडिटिंग आइडेंटिटी होगी 0। और उसके बाद अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, सॉरी, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। फिर एक्सटीरियर एंगल्स के नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल या फिर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में एंगल दिया है और साइड पूछा हो तो हम क्या करेंगे? 360 अपॉन साइड। अगर हमें साइड गिवन है और एंगल निकालना है तो हम करेंगे 360 अपॉन साइड। जो गिवन है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन साइड हो जाएगा, और अगर हमें साइड फाइंड करना है तो 360 अपॉन एंगल हो जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके 3rd यूनिट में, ठीक है। फिर है हमारा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर सम ऑफ एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम ही नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी 4 साइड्स हैं उनका सम हमेशा 360 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर 3 साइड्स का पूछे तो मतलब सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल जिनकी 3 साइड्स होती है, ठीक है, वो हमेशा 180 के इक्वल होंगे, ठीक है। फिर अगला है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे? ये। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को काटती हैं। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा फॉर्मूला यूज फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो वो है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फिर 1 और मोर आउटकम फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेक्स इवेंट, ठीक है, जिसके एक या एक से ज़्यादा आउटकम हो वो एक्सपेरिमेंट क्या बन जाता है? एक इवेंट बन जाता है। फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 16, मान लो कोई एग्जांपल दे दिया और बोले पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2m m² - 1 m² + 1। तो पहले हम 2m को 16 के इक्वल रखेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी 16 / 2, यानी कि 2 8 जा 16। m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8। अब आपको m पता चल गया तो m² - 1 और m² + 1 लगा दो। मतलब m² - 1 मतलब 8² - 1, 8 8 जा 64 -1 यानी 63, ठीक है। उसी तरह m² + 1 भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8² + 1, 64 + 1, फिर ये हो जाएगा 65, ठीक है।
तो ये हमने निकाला पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। फिर स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ, ये एडिशनल था, ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अगला है हमारा 729 मतलब 1729, 4104। ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं, तो ये हमारे रामानुजन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा अगला स्लाइड है, हमें अमाउंट का फॉर्मूला बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल की पावर टाइम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आता है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। डेप्रिसिएटेड मतलब कोई किसी की वैल्यू की, किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू घट गई है, ठीक है। लाइक आपने टीवी लिया, उसकी वैल्यू कम हो गई है 1 साल बाद, तो अगर हमें डेप्रिसिएटेड अमाउंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100 होल की पावर टाइम, ठीक है। फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 A प्लस बी मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। जैसे कि आपका कोई ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल साइड कहलाएंगी बच्चों, और ये जो है ये कहलाएगी नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देन उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल्स कहाँ होते हैं, जैसे कि ये हमारा रोम्बस है तो ये इसके डायगोनल्स हो गए, जो मैंने प्लस बनाया है ये डायगोनल्स हो गए। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम 1/2 D1 इंटू D2 करेंगे, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बच्चों अभी भी वक्त है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका अगला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है कि सिर्फ आउटर पोर्शन का पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। अब सिलेंडर का सिर्फ आउटर ये वाला पोर्शन की अगर मुझे एरिया निकालना है, सिर्फ बाहरी सतह, तो वो कहलाएगी 2πr/h, ठीक है। h मिसिंग है, 2πr/h। देन एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो सिलेंडर का पूरा एरिया निकालना है। अब पूरा एरिया निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, 2πr/r+h। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो πr²h, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो 6l²। ये आपके मैंचुरेशन के बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर लीटर, ठीक है। और 1 लीटर के अंदर होते हैं हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर होते हैं 1000 लीटर, ठीक है। ये भी आपके एक्चुअली उसी चैप्टर से कुछ कन्वर्जन के बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मूले की, जो आपके अब में यूज़ होंगे, है ना, आपके चैप्टर में, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab। a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a² + b² - 2ab। a² - b² का फॉर्मूला होगा a - b a + b, ठीक है बच्चों।
मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूलों को एक बार फिर से क्रॉस चेक करके जाना, एक बार याद करके जाना, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके एक्सपोनेंशियल चैप्टर के फॉर्मूले हैं, जिसमें ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, अगर पावर्स डिवाइड में हो तो वो माइनस में होते हैं, अगर पावर मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइक बच्चों, ये जैसे अगर आपके पास होता ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ए m प्लस n, ठीक है। अगर पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो, जैसे कि आप देख सकते हो 41 वाला क्वेश्चन, पावर के ऊपर पावर लगी हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर m इंटू n, ठीक है। फिर अगर a की पावर m, अब हमारे पावर सेम है, a की पावर m b की पावर m, पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, तो उस केस में जो साइन दिया है वही होगा, मतलब a मल्टीप्लाई b कर देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। यहाँ पे भी देखिए पावर सेम है m m, ठीक है, पावर सेम है बट डिवाइड में है बेसिस, तो हम जो दिया है वही करेंगे, a डिवाइड बाय b करेंगे और पावर को एक बार लिख देंगे, ठीक है। किसी का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। ये आपके एक्सपोनेंशियल चैप्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनके पे बेस्ड आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये आपके कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें ज़रूर याद करके जाइएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने गारंटी मिलेंगे, जो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। अब रही बात कल के पेपर की, तो कल के पेपर के लिए भी मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से जाके अपना पेपर करके आना, अच्छे से पेपर देना, टेंशन फ्री होके जाना, ठीक है। और चीटिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आपके रूम में जो भी टीचर अवेलेबल होंगी आप उनसे डाउट पूछ लेना, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, सी यू।